40 दिन तक बिना किसी पद के, बिना किसी राजनीतिक पहचान के सिर्फ छात्रों की सेवा करने वाला एक युवक आज खुद पुलिस कार्रवाई और विवाद के केंद्र में है। मोहम्मद जुनैद है कौन? उनके साथ क्या हुआ? क्या यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या फिर आंदोलन से जुड़े लोगों को निशाना बनाए जाने का आरोप सही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ सालेहा वसीम। पिछले करीब 40 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का छात्र आंदोलन चला। हजारों छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इसी आंदोलन के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, मोहम्मद जुनैद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले जुनैद कोई बड़े नेता नहीं थे, ना ही किसी राजनीतिक पद पर थे, लेकिन आंदोलन के दौरान उन्होंने जो किया उसने हजारों छात्रों के बीच एक अलग पहचान दिया। बताया जाता है कि शुरुआत में उन्होंने अपनी जेब से और बाद में लोगों के छोटे छोटे सहयोग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रोजाना खाना, पानी, चाय और जूस की व्यवस्था की। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हुए जिनमें वे धूप और बारिश के बीच छात्रों की सेवा करते दिखाई दिए। धीरे धीरे लोग उन्हें जंतर मंतर का फूड वॉलंटियर कहने लगे, लेकिन आंदोलन खत्म होने के कुछ ही समय बाद पूरी कहानी बदल गई। जुनैद का दावा है कि अस्पताल से लौटते समय कुछ लोगों ने, जिन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया, उन्हें रोक लिया और कई घंटों तक पूछताछ की। उनका कहना है कि उनसे बार बार एक ही सवाल पूछा गया, इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा कहां से आया? उनसे यह भी पूछा गया कि क्या किसी संगठन या विदेश से उन्हें आर्थिक मदद मिली थी। जुनैद का कहना कि आंदोलन में होने वाला खर्च आम लोगों के छोटे छोटे सहयोग और ऑनलाइन डोनेशन से पूरा किया गया था। जुनैद का यह भी कहना था कि पूछताछ के दौरान उनका बैंक पासबुक और कुछ अन्य दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों ने बार बार यही सवाल दोहराया कि एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला व्यक्ति रोजाना इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे कर सकता है। इसी बीच सीजेपी संगठन का कहना है कि गाजियाबाद स्थित जुनैद के घर पर भी पुलिस पहुंची, परिवार के लोगों से पूछताछ की गई। सीजेपी और जुनैद के परिवार का कहना है कि उनके घर वालों को भी मानसिक रूप से परेशान किया गया। जुनैद ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि इस पूरी घटना के बाद उनका परिवार काफी डरा हुआ था और लगातार दबाव महसूस कर रहा था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि पूछताछ के बाद जुनैद भावुक हो गए थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ छात्रों की सेवा की थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हालांकि यह जुनैद का पक्ष है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष अलग है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने परिवार को अवैध रूप से हिरासत में लेने या प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि कानून के तहत आवश्यक पूछताछ की गई और किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से भी जुनैद के आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। उधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर किसी स्वयंसेवक के साथ गैर कानूनी व्यवहार हुआ है तो संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। उनका कहना है कि आंदोलन में सेवा करने वाले लोगों को डराया नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले के बीच मोहम्मद जुनैद का एक वीडियो इंटरव्यू भी सामने आया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि सीजेपी इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी है, तो जुनैद ने बताया कि लीगल टीम के एक सदस्य से उनकी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि मामले पर काम चल रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या सीजेपी के किसी मेंबर ने उनसे सीधे बात की है या नहीं, तो उनका जवाब था कि नहीं, अभी तक मेरी किसी मेंबर से कोई बात नहीं हुई है और मुझे कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। अब यहाँ एक कानूनी सवाल भी खड़ा होता है, अगर पुलिस को किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी थी तो क्या पहले उसे नोटिस या समन भेजा जाना चाहिए था? क्या इस मामले में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया या फिर पुलिस ने किसी विशेष कानूनी प्रावधान के तहत सीधे कार्रवाई? इन सवालों के जवाब फिलहाल आधिकारिक तौर पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर जुनैद सिर्फ छात्रों के लिए खाना और पानी उपलब्ध करा रहे थे तो उनके फंड की जांच क्यों हुई? अगर पुलिस के पास कोई ठोस आधार था तो वह क्या था? और अगर सीजेपी तथा जुनैद के आरोप सही हैं, तो क्या आंदोलन में सेवा करने वाले स्वयंसेवक पर भी दबाव बनाया जा रहा है? फिलहाल इन सवालों के अंतिम जवाब अभी सामने नहीं आए। एक तरफ जुनैद और सीजेपी अपने साथ अन्याय होने के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ
पुलिस कह रही है कि उसने कानून के अनुसार कार्रवाई की है। ऐसे में सच क्या है, इसका फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही होगा, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया की बहस से। लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली है, जिस युवक की पहचान पिछले 40 दिनों तक छात्रों को खाना खिलाने और पानी पिलाने से थी, आज वही युवक खुद सवालों और विवादों के घेरे में। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।